नमस्कार, सियासत की बात सच्चाई के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। बीते 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से राम मंदिर के मुद्दे ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा सियासत हुई है। बावजूद इसके ये मसला आज भी अनसुलझा है और भविष्य में कब सुलझेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन राजनीतिक लिहाज से इस मुद्दे की अहमियत सभी समझते हैं, समर्थन करने वाले भी और विरोध करने वाले भी। यही वजह है कि जब चुनावी माहौल तैयार होने लगता है, अयोध्या के बहाने उसमें तड़का लगाने की कोशिश होती है। बीते दिनों गृह मंत्री राजनाथ सिंह का अयोध्या दौरा, बीजेपी युवा मोर्चा की अयोध्या में बैठक के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी अयोध्या मामले पर टिप्पणी की है। सवाल ये कि आखिर एकाएक ये मुद्दा दोबारा क्यों सुर्खियों में आ रहा है? क्या इस मुद्दे का ताल्लुक बिहार चुनाव या फिर 1.5 साल के बाद होने वाले यूपी चुनाव से तो नहीं? आज सियासत की बात में चर्चा इसी पर। और आज इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए लखनऊ से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी जी हैं और नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ बीजेपी नेता बिमला बाथम जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, नजर डालते हैं कि आखिर हमने आज इस विषय को चुना क्यों। राम मंदिर को लेकर एक बार फिर बयानों की सियासत तेज हो गई है। कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह ने अयोध्या में दौरे के वक्त राम मंदिर को लेकर सरकार की मजबूरी का बयान दिया। अब कुछ उसी तरह का बयान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लबोलुबाब सिर्फ इतना है कि राम मंदिर के लिए संसद का रास्ता अपनाना मुमकिन नहीं। आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। राम मंदिर के लिए जरूरी है 370 सीटें, ये कहना है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का। सवाल ये कि आखिर इस बयान का संदेश क्या है? क्या राम मंदिर के लिए अभी भी बीजेपी नियम और शर्तें लागू करने की कोशिश कर सवालों से बचने की कोशिश में? सवाल इसलिए क्योंकि खुद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में राम मंदिर और धारा 370 दोनों मुद्दों को जगह दी थी, या फिर इसके पीछे भविष्य के सियासी खेल की कोई गहरी रणनीति? पहले सुनिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह का एक पुराना बयान जो काफी हद तक अमित शाह के बयान के इर्द गिर्द था। देखिए, हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है और मैं समझता हूं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपको मालूम है कि कहीं भी हमारा अभी राज्यसभा वगैरह में कोई बहुमत नहीं है। वैसे बीजेपी की ओर से आए बयानों की फेहरिस्त इतनी भरी नहीं है। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपने आला नेताओं की बात को ही काउंटर कर रहे हैं। मुझे लगता है 2019 में हम चुनाव में जाएंगे तो मंदिर बना के जाएंगे। तो कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि पार्टी राम मंदिर मुद्दे से कभी पीछे हटी ही नहीं। राम मंदिर की स्थापना तो उसी समय हो गई थी, नहीं हुई थी? नहीं, वो तो राजीव गांधी के जमाने में मूर्ति स्थापना हो गई थी, लेकिन राम मंदिर के निर्माण का वादा तो आपकी पार्टी ने किया। मंदिर क्या होता है? मंदिर स्थापित कर दिया, मंदिर स्थापना हो गई। अब जो बाकी जो होना है वो सब होता रहेगा, और जो होना है होगा, जो नहीं होना होगा नहीं होगा। वैसे अयोध्या को लेकर बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठाने का मौका खुद बीजेपी ने दिया है। बीते एक महीने में ऐसे कई मौके आए हैं जब अयोध्या मामले को हवा मिली है। फिर चाहे राजनाथ सिंह का अयोध्या दौरा रहा हो या फिर अयोध्या में बीजेपी युवा मोर्चे का सम्मेलन, जिसमें खुलेआम अयोध्या मामले में मारे गए लोगों की याद में द्वार बनवाया गया था। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आते ही बीजेपी ऐसे पैतरे आजमाने लगती है। इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी कह चुके हैं कि अदालत तय करेगी कि मंदिर कहां बनना चाहिए। उसके बाद भी चुनाव के दिनों में इस सांप्रदायिक राजनीति को गर्म करके वोट इकट्ठा करना बीजेपी का हर साल का एक कार्यक्रम हो गया है। चुनावी मौसम में बीजेपी की ओर से अयोध्या मुद्दे की याद पहले भी दिलाई जाती रही, लेकिन ऐसे मौके पर जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार में चुनाव इसी साल होने, यूपी के चुनाव 1.5 साल बाद होने, ऐसे मौके पर इस मुद्दे का यूं सुर्खियां बनना कई सवाल खड़े कर रहा है। बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी एक बार फिर इस मुद्दे के सहारे कुछ बड़ी खिचड़ी पकाने की तैयारी में है, या फिर ये सब कुछ जवाबदेही से बचने की कवायद के तहत हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जैसा हमने आपको बताया कि हमारे साथ लखनऊ से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी जी हैं और नोएडा में हमारे साथ बीजेपी नेता बिमला बाथम जी हैं। जिलानी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से गतिविधियां अयोध्या में
बीते दिनों दिखाई दी हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? आप यानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कैसे देख रही है? हम तो ये समझ रहे हैं कि ये बहुत कैलकुलेटेड एक जो उनकी वो है प्लान है, उसके तहत ये सब हो रहा है, क्योंकि वो बाकी मुद्दों पर फेल हो रहे हैं। लिहाजा उनके पास यही कमंडल कार्ड खेलने के लिए रह जाता है, और इसको वो खेलने के लिए जो सरकार में लोग हैं दूसरी भाषा इस्तेमाल करेंगे, जो उनके और लीडर्स हैं वो दूसरी भाषा इस्तेमाल करेंगे। आवाम को ये धोखा देना है कि हम इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय के निर्णय से हल हो सकता है, न किसी कानून के बनने से हल हो सकता है, न किसी बातचीत से हल हो सकता है। और उच्चतम न्यायालय में निर्णय करवाने के लिए वो कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में जब वो उन्होंने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वहां पर कुछ नहीं हो सकता है, तो उन्होंने दरख्वास्त दिलवाई उच्च न्यायालय में कि इस मुकदमे की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर कर ली जाए। और हमने उस दरख्वास्त को उनकी सपोर्ट किया और कोर्ट ने उसको ऑर्डर कर दिया। उसके बाद से सुनवाई हाई कोर्ट में डे टू डे होने लगी, और यही वजह है कि मुकदमा 2010 में आकर फैसला हो गया, जिसके बारे में लोग कहते थे कभी इसका फैसला नहीं होगा। तो उच्चतम न्यायालय में भी अगर वो मसले का हल करवाना चाहते तो एक दरख्वास्त देते अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे जिलानी साहब, ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार इस मामले को चाहती, 2010 में जो फैसला आया था उसके बाद 4 साल भी सरकार रही, अब ये फिर एनडीए की सरकार है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बीते दिनों जब हाशिम अंसारी का ये बयान आया कि रामलला इलायची का दाना खा रहे हैं और बाकी सब मौज मना रहे हैं, हम नहीं चाहते कि अब इसमें किसी तरीके का और कोई केस लड़ा जाए और वहां पर जो करना है वो कर ले। उसके बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से ये बात कही गई कि नहीं, उनको लड़ना है मुकदमा तो लड़े, वरना हम तो लड़ेंगे ही। तो ये क्या बताता है कि दरअसल इस मामले का कोई हल चाहता भी है या सब अपनी अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, 1986 से कह रहे हैं कि इस मसले का हल केवल न्यायालय से हो सकता है। जब जब कोशिश हुई, चाहे वो शंकराचार्य जी की तरफ से हो, चाहे वो सिंधु परिषद की तरफ से हो, और अगर बड़े पैमाने पर प्राइम मिनिस्टर वगैरह के लेवल पर बुलाया गया तो हम गए, लेकिन उन्हीं की तरफ से हमेशा उस गुफ्तगू को तोड़ दिया गया। कभी कोई ऐलान करके तोड़ दिया गया और कभी ये कहा गया कि साहब हम वहाँ पर वो करेंगे, क्या नाम जो उसके जिसके बाद 6 दिसंबर का वाकया हुआ। तो शंकराचार्य जी ने उसके बाद कोशिश की और हमारे जो पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको मिलकर खत दिया कि साहब हमें 3 मस्जिदें दे दीजिए। तो कोई भी मस्जिद मुसलमान देने की हैसियत में है नहीं, लिहाजा उनके इस प्रपोजल को पर्सनल लॉ बोर्ड ने मना कर दिया, खारिज कर दिया। तो जो आप कह रहे हैं कि रोटियां सेकने का मसला बिल्कुल नहीं, मुसलमानों का खुला स्टैंड है कि इस देश में जो डेमोक्रेसी है और रूल ऑफ लॉ है, इस देश में जब कोई मसला विवादित हो जाए और कोई तरीका न हो तो सिर्फ न्यायालय बचता है। ठीक है, हम इसमें विमला बाथम जी से अब आगे का कमेंट लेते हैं। विमला बाथम जी, जितनी बात जिलानी साहब ने कही है उसमें आप कितना इत्तेफाक रखती हैं, और साथ ही ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये जो गतिविधियां बढ़ी हैं या जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, इसको हम किस तरीके से देखें? अगर हम ये न कहें कि आप राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मसले पर, तो हम क्या कहें? इस मुद्दे पर बिल्कुल राजनीति नहीं हो रही है। स्पष्ट रूप से मैं आपसे कहना चाहूंगी, देखिए हमारा वो धर्म स्थल है, अगर हमारे गृह मंत्री वहां जाते हैं तो ये उनका हक है, और हम सभी लोग वहां जाते हैं, खाली गृह मंत्री नहीं, पूरा हिंदू समाज वहां जाता है, पूरे भारत का हिंदू समाज वहां जाता है मत्था टेकने के लिए। तो वो तो हमारा धर्म स्थल है, उससे राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी जिलानी साहब कह रहे कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला इस हक में आया था कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन वो किन कारणों से, शर्तों की वजह से अभी वो नहीं हो पाया। मैं तो जिलानी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बैठ के हल निकालिए, और जहां अयोध्या जो भगवान राम का घर था, जो भगवान राम की जन्मभूमि थी, वहां मंदिर आप स्वयं बनवा दीजिए। सारा विवाद की जड़ आप जो सब लोग कहते हैं आज अपोजिशन पार्टियां कि हम रोटियां सेकते हैं, बीजेपी रोटियां सेकती, क्यों रोटियां सेकने दे रहे हैं? आप मंदिर बनवा के कुछ से खत्म कर दीजिए। पूरे जनता, पूरे भारत की जो जनता है, हिंदू जनता है, सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप रोटियां मत सिकवाइए, आप एक डिसीजन लेके और कह दीजिए कि भाई हम भाजपा की बात नहीं, एक आम जन जो हिंदू है वो चाहता है कि वहां मंदिर बने,
आप मंदिर बनवा दीजिए, आप लोग सब बैठ के, बात खत्म, हमेशा के लिए रोटियां सेकना बंद हो जाएगा। अगर आपको लगता है रोटियां सेक रहे बार बार टारगेट होती है, मतलब 1949 में अगर वहां पर मूर्तियां प्रकट हुई या उसके बाद जिस तरीके से शिला पूजन हुआ 84 के उसमें, देखिए अलग अलग सरकारें थी, बीजेपी की तो आपकी अभी 96 में आप आए, लेकिन जिस तरीके की राजनीति इस पूरे उसमें 80 के आखिर में और 90 की शुरुआत में हुई है, उसमें ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी रोटी सेंक रही। नहीं, देखिए ऐसा है कि आपको पता है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था इसका मंदिर का, लेकिन बीजेपी को लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदू माइंडेड है, ऐसा कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कोई ऐसा नहीं कि हिंदुओं के अलग उन्होंने कोई नियम बनाया हो और मुस्लिम या सिख ईसाई के लिए कोई अलग नियम बनाया। सब नागरिक एक समान है देश के, लेकिन जहां आस्था का सवाल है वहां आप बताइए कि हम अपने भारत को छोड़ के अयोध्या जो हमारे भगवान राम की जन्मभूमि है उसको छोड़कर मंदिर हम कहां बनाएंगे? हम तो कहते हैं जनता जवाब दे दे और जो हमारे विरोधी वो जवाब दे कि कहां बनाएंगे मंदिर। कहीं तो हम मंदिर अपना बनाएंगे, और जब जो जन्मभूमि है अगर वहां नहीं बनाएंगे तो कहां बनाएंगे? तो मैं तो कहती हूँ कि ये बल्कि हम लोगों को भी थोड़ा सा समझाना चाहिए, सबको आपस में, मीडिया का भी रोल होना चाहिए कि भाई मत रोटियां सेकने तो जल्दी से मंदिर बनवा के इस किस्से खत्म करो। ठीक है जिलानी साहब, क्या आपको लगता है कि दरअसल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा ये हर पार्टी अपनी तरह से, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी अपनी तरह से इस मुद्दे को भुनाएगी, और ये सच है कि अयोध्या हो या फैजाबाद हो वो आज भी अपनी बेबसी पर रो रहे हैं? देखिए, कोई दूसरी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की हैसियत में नहीं है, इसलिए कि इस मुद्दे से अगर कोई वोट मिलता है तो सिर्फ बीजेपी को मिलता है, इसके अलावा कोई पार्टी वो वोट नहीं पा पाती। ये काम सर 1986 से चल रहा है। कांग्रेस ने एक जमाने में गलती की कि इस फैसले को जो है नहीं हल किया और कोई जल्दी फैसला नहीं करवाया, उसको नुकसान हो गया। 1989 के ऐलान के भी नुकसान हुआ। तो ये कहना कि कोई सब पार्टियां इस पे रोटी सेक रही, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। जितनी सेकुलर पार्टियां हैं वो चाहती है इस मसले का हल न्यायालय से हो जाए। अगर आप ये कह रहे हैं जिन वोटों को बीजेपी टारगेट करती है, अगर उनको वो वोट नहीं मिलता है तो उसके अलावा जो वोट है वो कहीं तो जाता होगा ना? देखिए, उसके अलावा वोट जो है वो कोई इस इशू पर नहीं जाता है, वो तो अलग अलग पार्टियां जो। ठीक है, मैं इसी जगह पर रुका। विमला जी, आप बताइए कि क्या आप अगर इस मुद्दे को उठाते हैं तो सारा फायदा आप लेते हैं, बाकी सारी पार्टियां नहीं लेती? मैं बता रही हूं कि जो रोटियां सेक रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टियां, आज के अपोजिशन पार्टियां जो रोटियां सेक, कभी हम भी अपोजिशन में थे, वो रोटियां इसलिए सेक रही हैं कि उनको एक जो एक खास वर्ग का है वो वोट नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग कोई इसलिए वोट की राजनीति नहीं करते हैं। आप बताइए कि हम कभी नहीं, जितनी पार्टियों ने हमेशा इस्तेमाल किया है एक खास वर्ग को, वो चाहे मंदिर का मुद्दा लेके किया हो, चाहे जैसे भी किया हो, लेकिन इस्तेमाल हुई है ये। लेकिन अब हम लोग, एकमात्र बीजेपी पार्टी ऐसी है जिसने कभी भी वोट के लिए इनको इस्तेमाल नहीं किया। जो भी सामने था, जो सच था वो कहा। हम तो कहते, पूछते हैं, आप जिलानी साहब बताएं कि मंदिर कहाँ बनाए हम? ठीक है जिलानी साहब, जिस बात को हम लेकर के इस चर्चा को उठा रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी अगर टैक्टफुली देखे भी, उनके नेताओं से भी हम बात करें तो वो ये कहते हैं कि साहब इस मुद्दे पर हमारा वोट तो टूटता है, हमारा जो, अगर आप अंकगणित भी देखेंगे तो वो लगातार कम होता गया है। हम इस मुद्दे पर इस तरह से अपने हाथ बार बार क्यों जलाएंगे? जिस तरीके से ये पूरा मसला हमारे सामने सवाल के रूप में आता है, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारा ये आस्था का विषय है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी आस्था के बहाने राजनीति कर रही है, या फिर राजनीति दरअसल दूसरे कर रहे हैं और आस्था वाला शिकार हो रहा है? बिल्कुल यही बात है, आस्था वाला शिकार हो रहा, राजनीति दूसरे लोग कर रहे हैं, सिर्फ वोट पाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आता हूं, आस्था केवल बीजेपी की नहीं है, और क्या देश के सारे हिंदू बीजेपी में हैं? पिछले इलेक्शन में भी आपको फिगर्स आपके सामने हैं कि बीजेपी को कितने % वोट मिला है। सारे हिंदुओं को वोट तो नहीं मिला। तो आखिर वो सारे हिंदू जो दूसरी सेकुलर पार्टीज में हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे बीएसपी में हो, चाहे समाजवादी में हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज में हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस में हो, चाहे किसी पार्टी में हो, वो बीजेपी के अलावा क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाते हैं? आखिर वो हिंदुओं की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहना गलत है कि बीजेपी के अलावा लोग हिंदू नहीं हैं। देश के हिंदुओं की अक्सरियत इस मुद्दे को नहीं उठाती है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए उठाते हैं।
आखिर ऐसा क्यों है कि बार बार जो जिस तरीके से आपको लोग कहते हैं, सवाल आता है आपके सामने, लेकिन उसका एप्रोप्रिएट आंसर फिर क्यों नहीं जाता? बार बार इस बात की ताकीद क्यों होती है कि आखिर अगर आपके नेता कहते हैं कि कभी हमारे पास जब 370 सीटें हो जाएंगी, या उससे पहले कहते थे कि जब हमारी सरकार हो जाएगी केंद्र में, तो आखिर ये कंफ्यूजन का लेवल क्यों है? एक ही बात कीजिए ना फिर। जी देखिए, ऐसा है कि ये कंफ्यूजन हम नहीं क्रिएट करते हैं, ये जनता हमसे सवाल करती है कि भाई आपकी मेजोरिटी, आप क्यों नहीं मंदिर बनाते हैं? तो हम कैसे मंदिर बना सकते हैं? अमित शाह जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने सही कहा कि जब हमारे पास मेजोरिटी अभी राज्यसभा में नहीं है, इसलिए हम कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो हम पास करा सकें। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट ने जब इस चीज का डिसीजन दे दिया था कि वहां मंदिर था, सारे अवशेष मिल गए, सारे जो आपके जितने भी चीजें जो खुदाई हुई वहां पर, सबने साबित किया कि वहां मंदिर के अवशेष हैं, तब क्यों नहीं इस बात को, कोर्ट की बात को मान के, ये जिलानी साहब ने क्यों नहीं कहा कि जब अगर कोर्ट कह रहा है ये, तो हम इनको मंदिर बनाने दें? क्यों फिर सुप्रीम कोर्ट गए? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये चाहते, देखिए नेता जो विरोध करते हैं, अभी जिलानी साहब कह रहे हिंदू नेता, वो सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं राजनीतिक, बल्कि बीजेपी रोटियां नहीं सेक रही है। सिर्फ मात्र बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो रोटियां नहीं सेकती है, जो मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं करती है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करती है। और पार्टियां सारी वोट बैंक समझ के, मैं सभी पार्टियां, उसमें कौन सी पार्टियां आप सबको मालूम है, और जिलानी साहब को स्वयं मालूम है कि इनका इस्तेमाल कौन कौन पार्टियां करती हैं। अगर वो मंदिर बनवाने की बात करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा आपका, इसलिए वो नहीं करते हैं, वरना सब चाहते हैं कि मंदिर बने। ऐसी बात नहीं है। ठीक है जिलानी साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस पर टिप्पणी करें कि जिस बात को विमला जी ने रखा है कि अदालत का फैसला आ गया, फिर उससे आगे जाने की क्या जरूरत थी, और बाकी पार्टियां भी तो राजनीति करती हैं, वो चुप रहकर राजनीति करती हैं, यहां सवाल आता है इसलिए बोलना पड़ता है। देखिए, अभी विमला जी ने कहा है कि न्यायालय, उच्च न्यायालय का फैसला आ गया तो मुसलमानों ने क्यों नहीं माना। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय ने 1/3 हिस्से पर मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों को हक दिया है, क्या ये ऐलान कर सकती है कि हाँ इसको ये मानती हैं? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ये अपील में गया है, जरा इनसे पूछ लीजिए कि क्या ये मानती है कि हाँ जो उच्च न्यायालय का फैसला है उसके तहत 1/3 हिस्से पर वहाँ मस्जिद बनाई जाए? क्या बता दें हमको ये? नहीं, देखिए मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ कि जैसे अभी तक ये झगड़े होते हैं, आप देखिए ये और झगड़े जन्म देता है ना। ये आप ये चाहती है कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भी आप हमको हमारा हक न दें? नहीं, आप ये तो और वहाँ पूरे मंदिर बनाने, आपके सारे नेता कहते हैं नहीं ऐसा मस्जिद वहाँ नहीं बनेगी। नहीं देखिए, हाईकोर्ट ने कहा है भाई। नहीं तो हाईकोर्ट को देख लीजिए फैसले को। नहीं देखिए, बैठ के बात करिए। आप क्यों अपील में गई सुप्रीम कोर्ट में? जिलानी साहब, हम क्यों बात करें? हम नहीं आपसे बात करना चाहते। हमारी आपसे इल्तिजा ये है कि आप बैठ के बताइए कि आप क्यों अपील में गई हैं सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद में अपील क्यों की है? नहीं, हम तो देखिए सब तरह से लड़ेंगे। हम तो चाहते मंदिर, देखिए हम तो चाहते मंदिर बने वहाँ। आप देश को गुमराह न करिए। नहीं देखिए, सही बात करिए। हम चाहते मंदिर बने, हम तो साफ बोल रहे हैं। मस्जिद बनवाने के लिए तैयार हैं? देखिए हम चाहते जमीन पर मस्जिद बने वहाँ पर। नहीं तो पहले आप तैयार हैं? पहले आप मंदिर के लिए तैयार होइए, पहले आप पहल करिए मंदिर के लिए। एक साथ सब कुछ होगा। नहीं तो आप मंदिर के लिए तैयार होइए, मंदिर बनवाइए। हमको 1/3 का हिस्सा दिया है। नहीं आप वहाँ हम क्यों मंदिर बनवाएं? आप क्यों सुप्रीम कोर्ट चले गए? आप पहले मंदिर के लिए कहते हैं कि जब ठीक है मंदिर बना लें। मेरे पास फिलहाल समय इतना ही है। जिलानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, विमला बाथम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। देखिए इस मसले पर कम से कम यही होता है। वैसे तो लखनऊ की तहजीब है, अवध है वो, पहले आप पहले आपकी, लेकिन यहां पर नहीं है। यही वो बातें हैं जो दरअसल बताती हैं कि पिछले 1000 साल की गुलामी में किन बातों को हम भूल गए हैं, जिनको दरअसल आज याद करने की जरूरत है। बहुत सारा इतिहास ऐसा है जिस पर हमें विचार करने की जरूरत है। हमारी अदालतें उस पर विचार कर रही हैं। सबूत और ज्यादा आएंगे या फिर पार्टियों की अपनी मजबूती ज्यादा होगी तो किस तरह से कौन सा नया स्वरूप हमें दिखाई देगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।